आचार्य परमहंस के विवादित बयान को लेकर अखिल भारतीय मौर्य महासभा ने सौंपा ज्ञापन। अखिल भारतीय मौर्य महासभा के पदाधिकारियों ने थाना प्रभारी हंडिया को ज्ञापन सौंपाकर कार्यवाही की मांग की। हंडिया, प्रयागराज। तारांकन खबर हंडिया से है, जहां अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य द्वारा दिए गए बयान को लेकर शुक्रवार को अखिल भारतीय मौर्य महासभा के गुलाब मौर्य के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने थाना प्रभारी हंडिया को ज्ञापन सौंपा, जिसमें शशिकांत मौर्य, सुरेश कुमार मौर्य, पवन यादव, सुखलाल मौर्य समेत आदि पदाधिकारियों ने हंडिया थाने में तपस्वी छावनी अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य के खिलाफ ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को गोली मारने वाले को 25 करोड़ रुपया इनाम की घोषणा किया था तथा कहा था कि यदि स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई गोली नहीं मारेगा तो मैं स्वयं गोली मारेंगे और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। हिंदू धर्म के प्रतिष्ठित पद पर आसीन तपस्वी छावनी अयोध्या के जगत गुरु परमहंस द्वारा दिया गया बयान समस्त हिंदू समाज एवं मौर्य समाज का अपमान है तथा उपरोक्त असंवैधानिक गैरकानूनी बयान देकर समस्त जनमानस को गलत संदेश दिया है कि हिंदू धर्म कानून व मानवता का विरोधी है, जिससे समस्त हिंदू समाज विशेषकर मौर्य समाज एवं अन्य पिछड़ा वर्ग में काफी आक्रोश है। किसी भी समय अशांति का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने उपरोक्त जगत गुरु परमहंस आचार्य के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके दंडात्मक कार्यवाही करने की मांग किया है। तमाम संगठनों के साथ ही आज इस जो है थाना अध्यक्ष हंडिया के माध्यम से उनके ऊपर FIR हो और कानूनी कार्रवाई हो, ताकि देश में अमन चैन कायम रहे। इसलिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी, इधर देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं तो शांति का संदेश देते हैं, और एक महंत जो है हिंदू धर्म के जो महत्वपूर्ण पद पे बैठे हैं वो खुलेआम कह रहे हैं कि अगर जो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य को गोली मारेगा उसको मैं 25 करोड़ का इनाम दूंगा, और नहीं मारेगा तो मैं खुद भी मारूंगा। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, इसकी मांग मैंने इंस्पेक्टर हंडिया से की। आप कह रहे हैं कि हिंदू समाज के लोग नाराज़ हैं, सनातन धर्म के लोग नाराज़ हैं। वहीं पे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी कुछ दिनों पहले सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी की थी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने व्यक्तिगत रूप से कोई ऐसा चीज़ नहीं कहा है जिससे जनमानस में आक्रोश हो, इसलिए उन्होंने पूर्व में लिखी गई हमारी जो भी ग्रंथ हैं उसमें जो गलत चीज़ है उसको उन्होंने उजागर करने का काम किया। रामायण में जो भी पंक्तियां गलत है उसको उन्होंने हटाने की मांग की, और किसी धर्म का विरोध नहीं है, जिसमें तमाम दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और हिंदू समाज के लोग आहत हो रहे हैं, उसका उन्होंने विरोध किया। और उन्होंने मांग किया है कि जो है इस पंक्तियों को बाहर किया जाए और हमको कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि हिंदू समाज के लोग और सनातन धर्म के लोग नाराज हैं, तो क्या उस समय जो स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध कर रहे थे वो किस समाज से थे? अब वो कौन थे क्या नहीं थे उसके बारे में हम बहुत दूसरे के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, माननीय मौर्य जी ने जो कहा है वो अपने घर से कोई चीज़ बना के नहीं किए हैं, जो हमारे रामायण और तमाम ग्रंथों में लिखा है उसकी बात उन्होंने किया है। तो क्या आपको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म को मानते हैं? भाई, स्वामी प्रसाद मौर्य किसी भी वो इस देश में सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और जितने भी देश आज़ादी के बाद धर्म है सबका सम्मान करते हैं। हम लोग इस देश में बाबा साहेब के कानून बनाए हुए संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं। कानूनी दायरे में जो चीज़ होगा मैं संवैधानिक रूप से यहाँ नहीं, मैं जो है सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा, और इंस्पेक्टर यहाँ थाना अध्यक्ष ही नहीं, मैं DGP DIG तक जाऊंगा। मेरी बात सुनी जाए, देश में अमन चैन खराब करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। मैं गुलाब चंद्र मौर्य, मैं एक संगठन का, कुशवाहा महासभा का संगठन का एक पदाधिकारी हूँ मंडल का। आज यहाँ पे हंडिया कोतवाली में आप लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया, क्या मामला था? देखिए, अयोध्या जी के स्वामी परमहंस जी हैं, उन्होंने माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अभी हाल में ही वीडियो बनाकर उन्होंने कहा था कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य को मारेगा उसको 25 करोड़ का इनाम उसके घर पहुंचा देंगे, और नहीं मार पाएगा तो मैं स्वयं गोली मार दूँगा। ये भारत के लोकतंत्र में एक ये जो हमारे महंत हैं, साधु संत हैं, उनकी ये भाषा मर्यादित नहीं है, और
ये भारत में लोकतंत्र की आज़ादी है, अपनी अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। उसी के तहत समाज में फैली विसंगतियों को दूर करने के लिए जो आपसी भेदभाव है, भाईचारा बना रहे, आपसी भाईचारा न मिटे, इसको देखते हुए पिछले दिनों जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी बयान दिए थे, उसी बयान पर हम लोग कायम हैं। और आज ये जो स्वामी परमहंस जी हैं, उनके खिलाफ हम लोग भाई गुलाब मौर्य जी के नेतृत्व में आए हैं और माननीय इंस्पेक्टर महोदय से मिले हैं। आज थाना प्रभारी हंडिया ने आश्वासन दिया है कि पहले अपना आप आवेदन दीजिए, आवेदन को हम देखेंगे और उच्च अधिकारियों से बात कर प्राथमिकी दर्ज करेंगे। इसके लिए हम लोग उनको बधाई देते हैं कि अमन चैन शांति के लिए आज उन्होंने हम लोगों का ज्ञापन लिया और अच्छे से हम लोगों को आश्वासन दिया। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सूरज चंद्र मौर्य, पूर्व ब्लॉक प्रमुख। श्री गुलाब चंद मौर्य जी के साथ इनके नेतृत्व में हम लोग जो अयोध्या से संत जी का बयान आया है, गलत स्टेटमेंट आया है, जो एक तरह से अभद्र भाषा में हम कह सकते हैं कि सुपारी देने का काम उन्होंने जो किया है, उसके खिलाफ उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग हमने कोतवाली हंडिया में किया है और हमें ये पूरा विश्वास है कि यहाँ से न्याय मिलेगा। किन चीज़ों को लेकर स्वामी जी ने इस प्रकार की टिप्पणी की है? यह टिप्पणी स्वामी जी ने नहीं की है, यह टिप्पणी अयोध्या के तपस्वी परमहंस जी ने किया है कि 25 करोड़ रुपए का इनाम देंगे जो उन्हें गोली मारेगा। आप यह सोचिए कि 25 करोड़ एक इतनी बड़ी रकम होती है, जिसके बहकावे में आके कोई भी व्यक्ति अगर गलत काम कर जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई घटना घटने के बाद यदि कदम उठाया जाए तो वह एक गलत होता है, और कोई घटना घटने से पहले यदि सक्रिय कदम उठाया जाए तो वह न्यायहित में होता है। क्या परमहंस जी का स्वामी प्रसाद जी से कोई पुरानी रंजिश है? अब ये तो परमहंस जी ही बता सकते हैं उनकी क्या रंजिश है, इसके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। पर यह जरूर कहेंगे कि हिंदुत्व के नाते, हिंदू धर्म के नाते किसी भी संत के मुंह से यह शोभा नहीं देता है। शांति का संदेश जहां उन्हें फैलाना चाहिए वह अशांति का पाठ फैला रहे हैं। इससे यह साबित होता है निश्चित रूप से वो गलत है। कदम हंडिया से समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता।